खुलासे हो रहे हैं और नए नए खुलासे नए नए एंगल को सामने लेकर आ रही है। लेकिन फिलहाल आपको बता दूं, इस वक्त मैं मौजूद हूं मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के शवगृह यानी कि मोर्चरी के बाहर, और साफ तौर पर अब से थोड़ी देर बाद माना यह जा रहा है कि पुलिस को बॉडी हैंडओवर की जा सकती है। उसके पहले जो शुरुआती रिपोर्ट होगी पोस्टमार्टम की, वो भी आईओ लेने आ सकते हैं। लेकिन एसीपी सुनील श्रीवास्तव यहां पर पहले ही पहुंच चुके हैं और इस बात की देखरेख कर रहे हैं, इस बात की जानकारी ले रहे हैं कि कहीं यहां पर माहौल बिगड़ तो नहीं सकता है। लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी हम आपको ये दे दें कि एक ऐसा वीडियो सुबह सुबह सामने आया है जिसने इस पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन को एक नया एंगल दे दिया है। और इस वीडियो को ट्रेस करते हुए पुलिस अब होटल कनेक्शन तक जा पहुंची है और होटल कनेक्शन निकाल लेने के बाद वहां जब पुलिस पहुंची तो पुलिस को यह जानकारी मिली कि मृतका होटल पहुंची थी जहां पर पहले कमरे के अंदर उसके दोस्त से लड़ाई हुई और उसके बाद में सड़क पर उसके साथ हैवानियत। वीडियो खोलेगा खौफनाक रात का राज। उलझ गई कंझावला केस की थ्योरी। होटल में झगड़ा, सड़क पर हैवानियत। दिल्ली के कंझावला केस में नया मोड़ आ गया है। लड़की से हुई हैवानियत की लगातार नई नई तस्वीर सामने आ रही है। न्यूज़ 18 इंडिया के पास एक ऐसा वीडियो है जो घटना से महज 15 मिनट पहले का है। कंझावला में युवती की लाश मिलने के मामले में एक नया मोड़ आ गया है और ये मोड़ है एक नई युवती का किरदार सामने आना। दिल्ली पुलिस इस पूरे केस में जब कॉल डिटेल्स को खंगाल रही थी और आसपास के सीसीटीवी कैमरा फुटेज को खंगाला जा रहा था तो उसी दौरान एक नई चीज पुलिस को मिली और ये था वो एक युवती का इस केस में जुड़ना, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ था ये सुल्तानपुरी का वही एरिया है जहां पर एक्सीडेंट हुआ था। वीडियो में मृतक लड़की के साथ एक और लड़की भी नजर आ रही है। मृतक लड़की अपनी दोस्त को ड्रॉप करने जा रही है। बताया जा रहा है कि वारदात के वक्त लड़की की दोस्त भी स्कूटर पे थी जिसे चोट आई है। आसपास के लोगों ने बताया कि वो खड़ी हालत में स्कूटी यहाँ पर रखी थी और उसके बाद ये जो पूरा रूट है सामने जाकर आप अगर यहाँ से 150 मीटर आगे जाएंगे तो लेफ्ट टर्न करते ही कंझावला का रूट आ जाता है मेन, और ये इसी जगह से निकले थे। तो यहाँ से उबड़ खाबड़ सड़क है। अगर लड़की इस गाड़ी के अंदर नीचे फंसती है तो वो कहीं ना कहीं आगे जाके पहला बैंड मिलता है वहां निकल सकती थी और उसके आगे भी, लेकिन 12 किलोमीटर का जो पूरा ट्रैक है ये इस ट्रैक में फंसी थी ये कहा जा रहा है। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने लड़की को ढूंढ निकाला और उससे पूछताछ की। नया तथ्य हमारे सामने आया है जिसके अनुसार एक जो इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पर डिसीज्ड के साथ एक और लड़की थी और उसके मुताबिक ये जो घटना घटी है उस टाइम पर वो थी और उसको कोई इंजरी नहीं हुई थी और वो उठकर वहाँ से चली गई थी। और इस मुद्दे में हमने जो भी एफर्ट्स किए हैं कल, उसका परिणाम ये रहा कि अब हमारे पास एक इंसिडेंट की आई विटनेस है। क्या है कमरा नंबर 104 का सच? पुलिस लगातार सबूत तलाश रही थी और इसी बीच एक सीसीटीवी वीडियो पुलिस को मिला जिसमें लड़की किसी दूसरी लड़की के साथ एक होटल के बाहर नजर आ रही है। और जब उस होटल के अंदर पुलिस दाखिल हुई तो मामले में एक नया मोड़ सामने आया। इस वक्त सेक्टर 23 रोहिणी में हूं और यहाँ के पूट कला इलाके में ये होटल है जहाँ पर लड़की जो मृतक युवती है वो अपने दोस्त के साथ तकरीबन 7:30 बजे यहाँ पहुंची थी और वो समय था 31 दिसंबर का। 31 दिसंबर की शाम को 7:30 बजे यहाँ पर पहुंची थी और उस दोस्त के साथ यहाँ पर उन्होंने बाकायदा एक रूम बुक कराया था। और किस लिए बुक कराया था ये हालांकि होटल मैनेजर ने ये हमें जानकारी नहीं दी। उनका यही कहना था कि वो यहाँ पर आई थी और यहाँ पर उन्होंने पार्टी के लिए ये रूम बुक करवाया था। इस दौरान होटल स्टाफ ने बताया कि किसी बात को लेकर दोनों लड़कियों में झगड़ा हुआ था और फिर कमरे से चीखने की आवाजें आ रही थी। उनके साथ कौन कौन आया था? दोनों लड़कियां ही थी। अच्छा, क्या उन्होंने बुक कराया था रूम पहले से ही? नहीं, आए और रूम ले लिया। अच्छा, उसी वक्त बुक करा दिया? हाँ जी। तो आप लोग आईडी वगैरह भी लेते होंगे? जी लेते हैं। तो ये बताइए सर, क्या उनके साथ कुछ लोग और भी थे? नहीं, मेरे टाइम पे दोनों लड़कियां ही आई थी। कितनी देर रही होंगी?
मैं तो चला गया था 8:30-9 बजे। बाकी जो कल बाद में चेक करने पे पता चला था वो तकरीबन 1:30 पे चली गई थी। 1:30 पे? हाँ, कोई चेकआउट वगैरह कुछ साइन नहीं करके गई थी, नीचे की नीचे ही चली गई थी। इस केस में पुलिस मामले के एक एक पहलू को तलाश रही है। इस मामले की जांच के लिए कई टीमें गठित कर दी गई हैं। जांच रिपोर्ट के बाद ही इस खौफनाक वारदात का पूरा सच सामने आएगा।